नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज एक बार फिर आप लोगों का इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले मॉड्यूल में बात की थी या पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अडेप्टेबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि अडेप्टेबिलिटी है क्या। जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं या अपनी अनुकूलन क्षमता की बात करते हैं, उसका क्या अर्थ है और अनुकूलन क्षमता जो है वो हमारे लिए क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप ये फोटो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और ये एक ऐसी फोटो है जिससे हम सभी लोग अवेयर हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि जो मानव है वो एक समय पर बंदर था। हम सबको ये पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, मगर धीरे 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 करके उन्होंने नई चीजों को अडाप्ट किया, नए मौसम के साथ नई सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना शुरू किया और इस एडजस्टमेंट के साथ उन्होंने आज एक नई डेवलपमेंट करी जो कि एक प्रॉपर ह्यूमन स्पीसीज है, जो कि है हम लोग। तो जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे पहले हम चारों हाथों पैरों से चलते थे, फिर धीरे धीरे करके हमें रियलाइज हुआ कि हम सिर्फ अपने दो पैर इस्तेमाल करके चल सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल हम किसी और चीज के लिए कर सकते हैं। फिर हमने पत्थर से आग जलाना सीखा, फिर हमने शिकार करना सीखा। शिकार करते करते हमें रियलाइज हुआ कि शायद हम कपड़े भी पहन सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपनी सरकार भी बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने चीजों को अडेप्ट करना शुरू किया, यानी कि हमने सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू किया। हम सिचुएशन के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाते चले गए और डेवलपमेंट करते चले गए। इसी वजह से आज के टाइम पर जो ह्यूमंस हैं वो पुराने से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आज हम एक सभ्य मानव परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, एक सभ्य इंसान की तरह रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नई चीजों को अपनाया और नई चीजों को अडेप्ट किया। तो अडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि हम ह्यूमंस हैं और हम नए चेंज को, हम नए डेवलपमेंट को समझना और बदलना जानते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी की का मतलब क्या है कि जब भी अव्यवस्था की सिचुएशन होती है, अव्यवस्था मतलब जब चीजें बहुत क्योस में होती हैं, जब जब सिचुएशन खराब होती है, कुछ भी ट्रैक पे नहीं चल रहा होता, तो उस टाइम पर आपकी अडेप्टेबिलिटी क्षमता यानी कि आपकी अनुकूलन क्षमता ही आपको तैयार करती है या आपको मदद करती है कि कैसे आप एक लचीले इंसान, लचीले से मेरा मतलब है कि कैसे आप एक फ्लेक्सिबल इंसान जो कि सिचुएशन के साथ चीजों को एक्सेप्ट करे, सिचुएशन के साथ अपनी बिहेवियर को बदले, अपने काम करने के तरीके को बदले और जो सिचुएशन है उसके अनुसार चले या उसके अनुसार अपने अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल का हमारा एक टाइमिंग है कि हम सुबह मान लीजिए 6 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल में पढ़ाई करेंगे, खाएंगे पिएंगे, खेलेंगे, मजे करेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे और फिर अपना लास्ट पीरियड जो स्कूल का है वो अटेंड करके घर वापस आ जाएंगे। घर आने के बाद हमारा एक अलग रूटीन होता है। वहीं पर जब हम एक वर्किंग इंसान बनते हैं, यानी कि जब हम कोई व्यवसाय ज्वाइन करते हैं, कभी नौकरी करते हैं, तो ये जो हमारा जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो अगर हम इस रूटीन को अडेप्ट नहीं करेंगे, अब हमें कि अभी अभी भी हमें यूनिफॉर्म चाहिए, अभी भी हमें मम्मी टिफिन पैक करके दे, या अभी भी हम अपने ऑफिस पहुंचे तो दोस्तों के साथ मस्ती करें और फिर हमें लंच के टाइम में हम घूमने भी जाए, तो ऐसी चीजें वर्क लाइफ में नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी सिचुएशन के अनुसार बदलना होता है। सिचुएशन से मेरा मतलब है कि आप किस जगह पर हैं। स्कूल में आपका बिहेवियर अलग है और ऑफिस में आपका बिहेवियर अलग होता है। जो व्यक्ति इस डिफरेंस को समझता है और हर जगह के बिहेवियर के अनुसार अपने आप को बदल करके अपनी अनुकूलन क्षमता के अनुसार काम करता है, वही व्यक्ति हर फील्ड में कामयाब होने के लिए सही व्यक्ति होता है। क्योंकि अगर मैं ऑफिस में स्कूल जैसा माहौल एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी मेरे दोस्त होंगे, या यहाँ पर भी, दोस्तों से मेरा मतलब है कि यहाँ पर भी हम मस्ती करेंगे, काम नहीं करेंगे, टीचर आएगा पढ़ाएगा और चले जाएगा, तो ऑफिस का माहौल ऐसा नहीं होता। वहां पर आप एक रिस्पॉन्सिबल
वर्कर है, वहां पर आप एक जिम्मेदार इंसान है जो कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं। सेम चीज हम फैमिली में होती है कि फैमिली में जब आप बच्चे होते हैं तब आपके साथ पेरेंट्स का बिहेवियर अलग होता है, मगर जब आप बड़े हो जाते हैं उस टाइम पर पेरेंट्स का आपके साथ बिहेवियर अलग होता है। तो जरूरी है कि हम उस बदले हुए बिहेवियर को अडेप्ट करें, एक्सेप्ट करें और उस सिचुएशन के अनुसार यानी कि जो माहौल है उसके अनुसार अपने आप को बदलें। और ये जो बदलने की प्रक्रिया है उसे ही हम अडेप्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। और आप जब भी कभी भी बाहर निकलेंगे, ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, नई संस्था ज्वाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि अडेप्टेबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर आप चीजों को अडेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? रिजिड। और अगर आप रिजिड हैं तो आप डेवलपमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, आप सभी लोगों ने डायनासोर के बारे में सुना होगा। तो डायनासोर एक्सटिंक्ट क्यों है, यानी कि डायनासोर का अंत क्यों हुआ? क्योंकि वो अर्थ के जो एनवायरनमेंट था या जो क्लाइमेट चेंज था उसको वो अडेप्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से वो क्या हो गए? खत्म हो गए। मगर फिर भी उस टाइम पर ऐसी बहुत सारी स्पीसीज थी, जैसे जैसे लेजर्ड हो गई, जैसे क्रोकोडाइल हो गए, क्रोकोडाइल के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो उस टाइम पर थे, मगर उन्होंने अपने आप को वेदर के अनुसार और जो सिचुएशन थी उसके अनुसार बदल लिया। तो बदल करके उन्होंने अडेप्ट किया, तो वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। यानी कि अडेप्टेबिलिटी हमारे सर्वाइवल का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप ये सोचिए, अगर जब इंसान बंदर फॉर्म में था, जब वो बंदर था, अगर वो चीजों को अडेप्ट नहीं करता या आग जलाना नहीं सीखता या कपड़े पहनना नहीं सीखता, तो क्या हम आज इतनी डेवलपमेंट कर पाते? नहीं। तो अडेप्टेबिलिटी इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे विकास का एक रास्ता है और इसको अपनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते, यानी कि हम सिचुएशन के अनुसार अनुकूल नहीं बन पाते, उसके अनुसार नहीं चल पाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण तो होता है हमारी आदत। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें तो इस चीज की आदत बन गई या हमें तो इस चीज की आदत पड़ गई है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी आदत है कि मैं रेड कलर के ब्रश से ही मंजन करूं। अब मुझे, अगर मेरी मम्मी ने मुझे येलो ब्रश ला दिया, तो मेरी मेरी आदत ही नहीं है येलो कलर के ब्रश को देखना और उससे ब्रश कर पाना। तो क्या होगा कि मैं नई चीजों को स्वीकार ही नहीं कर रही, क्योंकि मैंने उसको अपनी आदत बना ली है ना? तो आदतें हमें रिजिड बनाती हैं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी चीज को अपनी हैबिट नहीं बनाना चाहिए। हैबिट से मेरा मतलब है कि आपको ये नहीं कि मुझे तो भाई टीचर की डांट सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि ऑफिस में बॉस आपको डांटेगा, वो आपको काम के लिए पूछेगा। तो अगर आपने ये हैबिट बना ली है कि कोई मुझे डांटेगा तो मैं वो काम छोड़कर भाग जाऊंगी या मैं वो काम नहीं करूंगी, तो ये हैबिट आपके लिए नुकसानदायक है और ये आपको कभी भी अडेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करने देगी। दूसरा है हमारा रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमने अपनी सोच को बिल्कुल फिक्स कर लिया है कि अगर ये बात होती है तो ये ऐसे ही होती है ना? जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि नेहा तो रेड कलर के कपड़े पहन ही नहीं सकती, क्योंकि उसने रेड कलर के कपड़े पहन लिए तो उसका दिन खराब हो जाएगा, है ना? तो ये क्या, ये हमने अपने दिमाग में एक रिजिड स्ट्रक्चर बना लिया है या हमने एक अपनी रिजिड सोच बना ली है, जिस सोच की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या डेवलपमेंट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि लड़कियों को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए या इस तरह से काम नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? ये हमारी कुछ रिजिड सोच है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर अभी भी लड़कियां बाहर निकल करके काम नहीं कर पा रही हैं या अभी भी उनको उतने इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं जितने मिलने चाहिए। फिर आता है इनसफिशिएंट एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम एक्सपेरिमेंट्स करने में बिलीव नहीं करते। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप ऐसे समझिए कि जब हम स्कूल में थे तो हमारी साइंस की एक क्लास होती थी और उस क्लास में टीचर हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाता था कि अगर हम ये पदार्थ इस पदार्थ में मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बन करके निकलेगा।
कई बार हम लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर कोई नई चीज आएगी तो उस नई चीज के साथ हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, या वो नई चीज हमारे लिए काम की नहीं होगी, या हमारा नुकसान होगा। तो इसको हम बोलते हैं इनसफिशिएंट एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि हम नई चीजों को अपनाना या नई चीजों पर जाना में बिलीव नहीं करते। फिर है नो कंपेलिंग रीजन, या व्हाई शुड आई डू। जैसे कई बार होता है कि जैसे मुझे किसी ने बोला कि नेहा अपनी ये वाली आदत बदल लो, तो मुझे लगेगा यार मैं क्यों बदलूं, क्या ही फर्क पड़ता है ना। ऐसा है तो ऐसे ही रहने दो, आज नहीं मिल रही नौकरी, चलो कल मिल जाएगी, चलो परसों मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को कोई भी कंपेलिंग रीजन नहीं दिया, और इस कंपेलिंग रीजन के ना होने की वजह से मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं ऑफिस में हर किसी से लड़ाई करती हूँ, तो ये एक गलत बिहेवियर है, ये बचपना बिहेवियर है जो कि हर इंसान को बदलना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑफिस में जाते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, तो आपके विचार नहीं मिलते। मगर विचार ना मिलने का मतलब ये नहीं कि हम झगड़े करने लग जाए, मगर आपने अगर अपनी ये एक आदत बना ली है, आपके पास कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है कि मैं अपनी इस झगड़े करने वाली आदत को क्यों बदलूं, तो आप क्या है, वैसे की वैसे रहेंगे। और इससे क्या नुकसान होगा कि आपको लोग ऑफिस में पसंद करना बंद कर देंगे, या क्लासरूम में आपको लोग पसंद करना बंद कर देंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। फिर जो एक सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज डोंट नो हाउ टू डू इट, यानी कि हम अपने आप को चेंज करें, नई चीजों को अडेप्ट करें। ये करना कैसे होता है ये हमें नहीं पता है, इस वजह से हम नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए मैं जानती हूँ कि मेरी ये एक आदत है, या मेरी ये एक सिचुएशन है जो मुझे बदलनी चाहिए, मगर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये बदलाव जो है वो करूंगी कैसे, या मैं ये जो चेंज है वो लाऊंगी कैसे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या के बारे में हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे कि कैसे हम अडाप्ट कर सकते हैं नई चीजों को जल्दी से जल्दी सही तरीके से। और फिर एक सबसे बड़ा रीजन जो है जिसकी वजह से हम नई चीजों को अडाप्ट नहीं करना चाहते, वो है फियर, यानी कि हमारे मन का डर। हमें हमेशा ये डर होता है कि अगर हम कोई भी नई चीज ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो नुकसान करेगी, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे तो क्या करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर है, हम डरते हैं चीजों को अडेप्ट करने से, चीजों को एक्सेप्ट करने से। तो ये कुछ कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में चीजों को बदलना नहीं चाहते। हमें ये लगता है कि हम ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलते रहेंगे, अगर ये बदला गया तो हमारा नुकसान होगा, या मैं तो बदल ही नहीं पाऊंगी, या तो मैं क्यों बदलूं, क्या ही फर्क पड़ता है, चल तो रही है लाइफ ऐसी ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये कुछ रीजंस है, ये कुछ हमारे रिजिड आइडियाज हैं जिनकी वजह से हम अपने अंदर डेवलपमेंट या अपने अंदर चेंज नहीं करते। तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस चेंज को ला सकते हैं। अच्छा, फिर आती है बात कि वुड वी अडेप्ट टू द सिचुएशंस बाय, यानी कि जब हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि डेवलपिंग कोपिंग मैकेनिज्म एंड सर्वाइवल टैक्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि हम कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढें। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हम अगर किसी नई चीज में जा रहे हैं तो उस नई चीज में जाने के लिए एडजस्ट होने के तरीके ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मैं उन लोगों के बीच में रहती थी जो पूरी तरह से हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी थी, यानी कि उन लोगों के साथ रहती थी जो पूरी तरह से हिंदी बोलते थे, और वहां पर मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी क्योंकि हिंदी तो मेरी बेस्ट है, हिंदी तो मुझे बहुत अच्छे से आती है। मगर अब मुझे जाना है नए ऑफिस जहां पर मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो मेरे अडेप्ट करने की सबसे पहला तरीका क्या होगा कि मैं कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढूं, यानी कि मैं ये देखूं कि मैं किस तरह से इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ मैच कर सकती हूँ। क्या मैं कुछ ऐसे नए वर्ड सीख सकती हूँ जिससे मैं उनकी बातों को समझ पाऊं, या क्या मैं कुछ ऐसे तरीके निकाल सकती हूँ जिससे मैं उनको ये कन्वे कर पाऊं कि वो मेरी हेल्प करें इंग्लिश को समझने के। तो ये क्या होते हैं, हमारे कोपिंग मैकेनिज्म, जिसके द्वारा हम किसी एक सिचुएशन में फिट बैठने की कोशिश करते हैं। और ये ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप
कोपिंग मैकेनिज्म, यानी कि जब आप किसी सिचुएशन में फिट होने की कोशिश करेंगे तभी आप अडेप्टेबिलिटी के करीब पहुंचते हैं, है ना। दूसरी चीज आती है डेवलपिंग ट्रेट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्लेक्सिबल होने से मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी मैं सभी हिंदी वाले लोगों के साथ रहती हूँ, मगर कल मुझे अंग्रेजी वालों के साथ जाना है, तो मेरे अंदर ये विचार होना चाहिए कि मुझे अंग्रेजी वालों के साथ जाना चाहिए, अंग्रेजी जो लोग बोलते हैं उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए। ये क्या है, ये मेरा लचीलापन, यानी कि मैं हिंदी के वाले लोगों के साथ भी बैठ रही हूँ, बात कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और इंग्लिश वाले लोगों के साथ भी काम कर रही हूँ। तो ये जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर मैं सोचूंगी कि नहीं भाई मुझे तो हिंदी आती है, मैं तो हिंदी वाले लोगों के साथ रहूंगी, मुझे नहीं मतलब है इंग्लिश वालों से, जहां पर इंग्लिश में बात होती है वहां तो मैं नौकरी ही नहीं करूँ। तो ये क्या है, ये मेरा एक रिजिड बिहेवियर है, यानी कि मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। अगर मुझे लैंग्वेज बैरियर है तो मेरी ये जरूरत है कि मैं उसको ठीक करूं, मैं उसमें डेवलपमेंट करूं, और वो डेवलपमेंट कैसे होगी, नए तरीके अपना करके, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू करूं, या मैं कुछ लोगों से बात करूं जो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प कर सके, या जो मेरे कलीग्स हैं उनको मैं बोलूं कि यार मुझे थोड़ा सा ना मुश्किल होती है बात करने में, तो क्या आप मेरी हेल्प कर पाओगे कि मैं कैसे और अपना कम्युनिकेशन बेटर कर सकती हूँ। तो ये क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोगों को सुनना चाहते हैं और उनसे मदद लेना चाहते हैं, हम रिजिड नहीं है कि हमें तो ये आता है हम तो यही करेंगे, हमें तो और किसी से मतलब नहीं है। तो ये क्या है, ये गलत बिहेवियर है, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है नेक्स्ट, चेंजिंग आवर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि हमें अपने बिहेवियर में बदलाव करने की जरूरत है सिचुएशन के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए कि जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उन लोगों के साथ मेरा बिहेवियर एक तरह का है, क्योंकि मैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं बहुत लंबे समय से हूँ, कैसे भी किसी भी तरीके से हम बात कर सकते हैं। मगर क्योंकि अगर मैं एक नई जगह पर गई हूँ जहां पर सब लोग मुझसे अनजान हैं, अभी मैं उनके साथ बहुत फेमिलियर नहीं हुई हूँ या उनसे बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे अपने बिहेवियर को वहां पर कंट्रोल करना होगा। जिस तरह से मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, जिस फन में या जिस मजे से, वो मजे से हम अपने ऑफिस में बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऑफिस का माहौल अलग है, ऑफिस के लोग अलग हैं, सिचुएशन अलग है। तो ये क्या है कि ये मैंने अपने बिहेवियर को जगह के अनुसार बदलाव किया। जैसे इसका एक अच्छा एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जब आप अपनी मम्मी के साथ होते हैं तब आपका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। क्यों, क्योंकि वो आपकी मदर है। मगर वहीं पर अगर आपकी मदर आपके किसी आंटी के घर पर छोड़कर जाती है तो उस टाइम पर आपका बिहेवियर अलग होता है। क्यों, क्योंकि वो आंटी आपकी मदर नहीं है, यानी कि आप सिचुएशन के अनुसार अपने बिहेवियर को बदल रहे हैं, है ना। जैसा कि आप अपने क्लास में अपनी दोस्त से बात करते हैं उसी सेम वे में आप अपनी टीचर से बात नहीं करते, यानी कि आपने सिचुएशन के अनुसार अपने व्यवहार को बदला। तो ये जो बदलना है ये तरीका है हमें अडेप्टेबिलिटी के करीब ले जाने का, यानी कि हम कैसे अपनी अनुकूलन क्षमता को और बेहतर बना सकते हैं या कैसे और बेहतर तरीके से अनुकूलन क्षमता को अपना सकते हैं। तो अब हमारी आगे एक एक्टिविटी है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप सभी लोगों को ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करनी है। हमारी एक्टिविटी क्या है कि आप सभी लोग एक अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, और मान लीजिए कि आप लोगों को जाना है चेन्नई। अब आप चेन्नई मूव कर रहे हो और आप वहां पर शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि आपकी वहां पर जॉब लग गई है या आपकी आगे की एजुकेशन जो है वो वहीं पर। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने बिहेवियर को कैसे वहां पर चेंज करना है, यानी कि आप चेन्नई को कैसे अडाप्ट करेंगे, चेन्नई के अनुसार अपने आप के बिहेवियर को आप कैसे अनुकूल बनाएंगे, यानी कि आप अनुकूलन शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। तो फॉर एग्जाम्पल आपको चेन्नई के लोगों के बिहेवियर के हिसाब से अपने बिहेवियर को डेवलप करना है, चेन्नई के कल्चर के हिसाब से अपने अपने आप को चेंज करना है, वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना है, वहाँ का खाना पीना रहन सहन, वहाँ का मौसम, आसपास की जगह सब अलग।
तो आपको ये बैठकर सोचना है कि अगर मैं चेन्नई जाता हूँ या जाती हूँ तो मैं अपने बिहेवियर में या मैं अपनी चीजों में क्या डेवलपमेंट या क्या परिवर्तन करूँ या करूंगा। ठीक है, तो इन इन पॉइंट्स पर कि आपको लोगों के अनुसार अपने विचार सोचने हैं, कल्चर के आधार पर कैसे आप अनुकूल रहेंगे, भाषा के आधार पर कैसे आप अनुकूल बनेंगे, खाने पीने रहन सहन पहनावे के आधार पर आप कैसे अडाप्ट करेंगे, फिर वहां के मौसम के अनुसार, क्योंकि ऑब्वियसली चेन्नई का मौसम साउथ इंडिया का मौसम नॉर्थ इंडिया से बहुत डिफरेंट है, सेम चीज साउथ इंडिया वालों के लिए नॉर्थ इंडिया का वेदर बहुत डिफरेंट है, तो उसको आप कैसे अडाप्ट करेंगे। और आपके जो आसपास की जगह है, हो सकता है चेन्नई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको मिल जाए जहां पर आप रहते हैं, मगर जहां पर आप अभी रहते हैं वहां पे बहुत छोटे छोटे से घर हैं, वहां पे लोग आसपास एक दूसरे के साथ रहते हैं, और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो आप उस आसपास की सिचुएशन के अनुसार अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये एक्टिविटी आप सभी लोगों को करनी है, अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करें, बात करें, और जरूर ये मुझे बताएं कि आपने इस एक्टिविटी को किस तरह से किया और इसमें क्या डेवलपमेंट आपको देखने को मिली। तो अब हम आगे की वीडियो या आगे का मॉड्यूल अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्टिविटी। थैंक यू।